तो ऐसे लड़के और लड़कियां पूरे 2 साल ही नहीं, पूरा ज़िंदगी भर पछताएगा और भैया कुछ भी नहीं कर पाएगा। पछताने के अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा। पूरे 2 साल, 2 या 3 ही साल नहीं, पूरे ज़िंदगी भर पछताएगा। देखता होगा बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आता है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में और वीडियो वाला में, कि भैया पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता यार। पढ़ने तो चल गए, हजारीबाग चल गए, कोटा चल गए, दिल्ली चल गए, रांची चल गए, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता। पूरा आलसी लगने लगता है, पूरा लेजी लगने लगता है और लगता है यार उठ के भाग जाए घर। किताब कॉपी तो कुछ भैया समझे में नहीं आता है। पहले समझो यार, एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं पहले बता देते हैं कि अभी तक सबसे पहले हमको जब पेंटिंग का मन किया था तो भैया हमने पेंटिंग सीखा, आप देख सकते हैं। और जब हमको टीचिंग करवाने का मन किया तो हम टीचिंग भी सीख गए, आप देख सकते हैं। क्यों, ये सब क्या कारण था, इसके वजह भी आपके पास डिस्कस करने वाले। तो भैया चुपचाप वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो यार, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लड़का है, सपोज डेट, एक लड़का है रामू, इसका नाम है रामू समझ लेते हैं, और इसका नाम है समझ डेट श्यामू, ठीक है। एग्जाम्पल से ले लिए 2 लड़का है, एक रामू एक श्यामू। ये भैया 10th से निकला, ये 10th पास करके निकला, 10th से परीक्षा दे के निकला है। आप समझो क्या हुआ, 10th के बाद आया है तो ये तेज लड़का है, ये तेज लड़का है। और इसका मम्मी पापा भी जानता है कि तेज है, पढ़ने तढ़ने में ठीक रहता है, मैथ का नंबर भी ठीक आता है, साइंस का भी नंबर ठीक ठाक आता है। अब क्या हुआ, इसका मम्मी पापा जो है बहुत तेज इंसान है। इसका मम्मी पापा का एक ख्वाहिश है कि यार मैं अपना बेटा को इंजीनियर बना दूं, या तो डॉक्टर बना दूं, या तो साइंटिस्ट बनाना है, या तो कुछ इससे रिसर्च करवाना है। तो ये अपना बेटा को यानी कि रामू को लिवा दिया साइंस। अब इसको लिया दिया साइंस। अब ये जो लड़का इसका बगल का था श्यामू, ये श्यामू सोचा कि यार मेरा दोस्त जो रामू ये साइंस ले रहा है, तो ये भैया ज़बरदस्ती में साइंस ले लिया। देखो यार, इसका माँ बाप का टारगेट था कि रामू जो है पढ़ने में तेज है, इसको साइंस लिवा दिया जाए ताकि ये भैया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर कुछ रिसर्च करे। लेकिन ये जो लड़का श्यामू है, ये डल किस्म का लड़का था। ये पढ़ने लिखने में एवरेज था, ऐसी किसी तरह से बैक बेंचर था, सबसे पीछे बैठा करता था, इधर उधर अड्डेबाजी किया करता था। देखा कि यार मेरा दोस्त रामू जो है साइंस ले लिया, इसके चक्कर में ये भी भैया साइंस ले लिया। सोचा यार अगर रामू साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ही ले लेते हैं। और इसको भैया देखो, इसको साइंस लेने का इच्छा नहीं है। अब ये लड़का क्या हुआ कि श्यामू थोड़े दिन के बाद साइंस ले लिया। अब जब साइंस पढ़ने के लिए सपोज डेट चल गया हजारीबाग, थोड़े दिन पढ़ा, उसके बाद देखा कि यार सारा सब्जेक्ट जो है ये तो भैया सब तो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में 10th में तो ये ठीक से भैया पढ़ा नहीं है। अब जो देखा कि 10th में इतना छोटा छोटा सिलेबस था, 11th 12th में इतना बड़ा बड़ा सिलेबस आ गया है। अब ये लड़का को देख देख के पूरा हार्ट अटैक आने लगा, और इसको भैया मन भी नहीं करने लगा। जब ये पढ़ने के लिए बैठता है तो इसको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी दूसरे दोस्त के पास जाके पूछता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोल रहा है कि मैं आर्मी का तैयारी कर रहा हूँ, पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ, या तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूँ। अब ये लड़का दिन रात भटकते रहता है। अब ये जो रामू था, इसका तो गोल टारगेट था, ये पढ़ने में भी भैया तेज था, इसका भी सपना था कि हमको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, इसका माँ बाप के सपना था। तो ये लड़का जब साइंस लिया तो रूम में घुस के चुपचाप पूरा दिन रात पूरा स्टडी कर रहा था, पूरा पढ़ रहा था, दबा के पढ़ रहा था। अब ये लड़का जो ज़बरदस्ती लिया था सामू, इसको देखा सीखी में साइंस, ये तो बेटा फंस गया। अब इसको कभी मन नहीं लगेगा। एक बार इस दोस्त के पास जाएगा, उसको पूछेगा तुम क्या कर रहा है, फिर वहाँ भटकेगा, फिर वहाँ भटकेगा, फिर वहाँ भटकेगा। हर इंसान से पूछते रहेगा, भटकते रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसको साइंस पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये ज़बरदस्ती रामू देखा कि ले रहा है तो ये ले लिया। तो ऐसा लड़का जो है, इसको कभी भैया मन नहीं लगेगा और जीवन भर भटकते रह जाएगा, जीवन भर भटकेगा। सबसे पहले देखो यार, 10वां के बाद का जो ज़िंदगी है ये भैया ट्रेन के पटरी के जैसा हो जाता है, पूरा ट्रेन के पटरी। पहला से 10वां क्लास तक जब इंसान पढ़ता है तो सबका एक ही रास्ता है, सब 10वां तक तो सेम पढ़ा। लेकिन 10वां के बाद साइंस लूँ कि आर्ट्स लूँ कि कॉमर्स लूँ, कि इधर डिप्लोमा करूँ कि इधर माइनिंग क्षेत्र में जाऊँ, बहुत सारा रोज़ रास्ता जो है भैया खुलने लगता है। अगर आप सही रास्ता का चुनाव नहीं करोगे तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और आपको कभी नहीं मन लगेगा। देखता होगा बहुत सारा जो आपका घर के अगल बगल में भैया होंगे, भाभी होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगे, चाचा चाची, बहुत सारे लोग होंगे जो देखता होगा कि यार पढ़ रहा है। कभी बोलता होगा कि आज रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद बोलेगा कि आज हम इसका तैयारी कर रहे हैं, कल बोलेगा हम बीएससी करेंगे, परसों बोलेगा एसएससी जीडी करेंगे, थोड़े दिन के बाद फिर से बोलेगा पढ़ने लिखने में मन नहीं करते, जाते इसका तैयारी करेंगे। मतलब तुरंत तुरंत इसका गोल जो है भैया शिफ्ट होते रहता है, इसका दिमाग जो होता है इधर उधर भटकते रहता है। तो सबसे पहले भैया अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं या फिर 12th का स्टूडेंट है तो इस बात को पहले समझो, इस बात को गौर से समझ लो कि 10वां और 12th के बाद का जो ज़िंदगी है भैया ट्रेन की पटरी के जैसा हो जाता है। अगर सही रास्ता का चुनाव नहीं करोगे, सही ट्रेन पर नहीं बैठोगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं और आप भटकते रह जाओगे, और इसका पैसा भी बर्बादी होगा और आपका समय भी बर्बादी होगा। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। पहले अपना दिल और दिमाग से पूछो, अपना जो दिल है और भैया इसको दिमाग है,
दिमाग, दिल और दिमाग से दोनों से पूछो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको मन किस में लगता है। जितना चीज़ के बारे में आपको मन लगे, सारा चीज़ को पेन और पेपर लो और इसमें नोट कर लो कि यार हमको इस चीज़ बनना है, आर्मी बनना है, या तो पुलिस बनना है, दरोगा बनना है, साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करना है, या तो हमको यूट्यूबर बनना है, क्या क्या बनना है। सबसे पहले इसको इंटरेस्ट अपना डेवलप कर लो और सोच लो, और उसके बारे में जितना निकल के आवे उसमें फिर से चुनो कि इससे हमको क्या बेनिफिट है, इससे इसका रॉयल लाइफ कितना है। इसमें भी एक निकालो कि सबसे इंटरेस्ट वाला कौन है, और जो आपको सबसे इंटरेस्ट सब्जेक्ट लगे उस सब्जेक्ट का भैया चयन करो। तो आपको क्या होगा कि ना आप कभी थकोगे और ना कभी हारोगे। अगर किसी का देखा सीखी सब्जेक्ट का चयन करोगे तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे समझो, मछली जो है वो पानी में भैया इधर उधर तैर रहा है। अब वो देखा कि यार पेड़ पर एक बंदर बैठा है। अब ये मछली सोचेगा कि हम चढ़ जाते हैं पेड़ पर, तो भैया कभी चढ़ पाएगा? कभी नहीं। और जीवन भर जो ये मछली है मूर्ख मानते रहेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया, सबके अंदर यूनिक टैलेंट भी दिया है। अब सोचोगे कि दूसरा से कंपेयर करें, वो जो कर रहा है वही हम कर लें, तो भैया नहीं कर पाओगे। देखता होगा हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स और आँख का रेटिना अलग अलग होता है। उसी प्रकार से हर इंसान के पास अलग अलग टैलेंट होता है। इसीलिए किसी का देखा सीखी मत करो। यही बोलना चाहेंगे कि अगल बगल भैया क्या लिया है, भाभी क्या लिया है, वो क्या लिया है, अंकल क्या लिया है, आंटी क्या लिया है, इसको ना देख के सबसे पहले अपने दिल से सोचो कि यार हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर भैया पुलिस, दरोगा, आर्मी, आईएएस, एपीएस बनना है, या फिर सोचो कि हमको बिजनेस क्षेत्र में जाना है। इस चीज़ को पहले ठीक से सोच लो, समझ लो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट का चयन करो। नहीं अगर भैया भीड़ का हिस्सा बनोगे तो आप भेड़ जैसा इधर उधर भटकते रह जाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका बाल झड़ जाएगा, दिन रात आप टेंशन में रहोगे, सही समय पर आपका बिया भी नहीं हो पाएगा, हर तरह से आपको परेशानी हो जाएगा। देखता होगा बहुत सारा इंसान कभी इधर भटका, कभी दिल्ली गया, कभी पटना गया, कभी रांची गया, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया। इसी तरह से भटक भटक के अपना समय को बर्बादी कर लेता है। और हमने आज तक भैया कभी समय का बर्बादी नहीं किया। मेरा सबसे बड़ी एक खासियत ये था कि मेरा पेरेंट्स जो था, मेरा मम्मी पापा, वो कभी हमको ज़बरदस्ती नहीं किया। हम अपने अनुसार से जो चीज़ मन किया वो हम किए। हमको जब देखो यार पहले पढ़ते थे 10th के बाद, तो हमको पेंटिंग सीखने का मन किया तो पेंटिंग सीखे, लेकिन हाँ साथ साथ में पढ़ते रहे। एक तो ये जो था साइंस लेके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो साइड से हमको जो करने का मन कर रहा था उसको पूरा कर रहे थे।